Hi, good morning everyone. So how are you? तो आई होप आशा करते हैं हम कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि ये कोरोना वायरस जो है बहुत डेंजर वायरस है जो वर्ल्ड को अभी बहुत तबाही मचा रहा है, वर्ल्ड में तबाही मचा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को इस कोरोना वायरस से बचना है, सरकार के नियमों का पालन करना है। तो सरकार के नियमों का जो पालन करना है वो सरकार बोला है आप लोग घर में रहते हैं, घर में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, मतलब स्टे होम एंड सेफ होम। घर में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए। घर में रहते हुए आप मास्क का यूज कीजिए, एवरीथिंग टोटल चीज क्लीन रखिए, उसके साथ हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मतलब एक दूसरे से टच मत कीजिए ये, क्योंकि ये जो है कोरोना वायरस एक दूसरे के टच में आने से होता है। तो इसलिए आप लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखिएगा। उसके साथ साथ आप दूसरों को भी, जिन जो लोग इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि उनके पास न टीवी है न कुछ है, गरीब इंसान जो प्रत्येक दिन खाते हैं और कमाते हैं प्रत्येक दिन और प्रत्येक दिन खाते हैं, तो उनके लिए आप लोग ये क्या कर दीजिए कि आप उन्हें ये सब सुझाव दे सकते हैं, अच्छे की बात है। और आप लोग भी घर से बाहर नहीं जाइएगा और अपना जो काम होगा वो कीजिएगा। इसके लिए आप लोग का 21 डेज का लॉकडाउन था वो खत्म हो चुका है, अब 90 डेज का फिर लॉकडाउन आ गया। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी जो थे वो कर दिए। इसके लिए आप लोग बोर होते होंगे घर में बैठे बैठे, तो बोर होने की कोई जरूरत नहीं। अब आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन, तो इसलिए आप लोग जितना देख लो, ये आपका वीडियो मतलब ये वीडियो 10 मिनट्स या 20 मिनट्स का जो भी है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। एवरीवन वाच मी एंड लिसन केयरफुली। तो आप लोगों का जो न्यू चैप्टर है, आई विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर ट्रिगोमेट्री ऑफ क्लास 10। तो ट्रिगोमेट्री जब भी स्टार्ट करते कोई भी चीज, तो स्टार्ट करने से पहले जो चीज के बारे में हम स्टार्ट करते उसके बारे में अच्छे से जानकारी देंगे, क्योंकि वो होता क्या है। जब भी कोई आपके पेरेंट्स होंगे या किसी भी तरीके से अगर वो पूछते हैं, आप जब घर जाते हैं तो पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ाई की, तो आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे कि ये चैप्टर पढ़ाया हुआ, तो पूछेंगे ये होता क्या है। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, अगर डिस्कस ट्रिगोमेट्री होता क्या है, किसे कहते हैं ट्रिगोमेट्री। तो ट्रिगोमेट्री जो होता है वो आप लोग ट्रिगोमेट्री से पहले हम ये जान लें कि हम लोग को ये सब जो पढ़ाई करना है ये स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है, मतलब हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बिल्डिंग बनेगा, अगर बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो कंफर्म है वो बिल्डिंग गिर जाएगा। तो याद रखिए ट्रिगोमेट्री जो है, मेरे पास जैसे आप लोगों के पास कुतुब मीनार देखे होंगे या बिल्डिंग देखे होंगे, तो कुतुब मीनार जैसे मेरे पास ये कुतुब मीनार है और यहाँ से कोई इंसान है, इसे कोई यहाँ देखता है टॉप पॉइंट को, यानी ये मेरा कुतुब मीनार के टॉप पॉइंट को देखता है यहाँ से इंसान। अब इसका हमें हाइट फाइंड करना है या इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हाइट या डिस्टेंस जो फाइंड करते हैं उसे हम ट्रिगोमेट्री करते हैं, और अक्सर जब ट्रिगोमेट्री हम लेते हैं राइट एंगल ट्रिंगल में लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रिगोमेट्री का सिंपल सा अर्थ है ट्रिगोनमेट्रॉन। तो ट्री का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर्स। तो थ्री साइड्स जो मेजर करते हैं उसे हम ट्रिगोमेट्री करते हैं, और थ्री साइड्स हम मेजर करते हैं ट्रिंगल में। ट्रिंगल में भी थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं। ये आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी पता चल गया होगा, क्योंकि हम बता चुके थे प्रीवियस ईयर्स में। तो इसलिए आप लोगों को ट्रिगोमेट्री का मतलब होता है थ्री साइड्स मेजर्स। तो ये मेरा ट्रिगोमेट्री, थ्री साइड्स जो मेजर करते हैं उसे हम ट्रिगोमेट्री करते हैं। ट्रिगोमेट्री, तो यहाँ पे आप लोग का जो डेफिनेशन होगा ट्रिगोमेट्री का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। ट्रिगोमेट्री is the study of relationship between angles and sides
और एंगल का जो रेशियो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोमेट्री कहते हैं। तो वो ट्रिंगल में होता है। जब भी हम ट्रिगोमेट्री का यूज करते हैं तो राइट एंगल ट्रिंगल में यूज करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई भी हम ट्रिगोमेट्री में यूज करेंगे तो वो राइट एंगल के पास ही रहता है, और राइट एंगल के पास ही हम क्या करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये मेरा एक राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रिंगल हो गया। यहाँ पे नाम देखिए ए बी सी हम नेम रिप्रेजेंट करते हैं इसका वर्टेक्स। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस ये जो मेरा एंगल ए है इसके जस्ट सामने वाला जो साइड है वो BC है। तो ये जो BC साइड है वो ये एंगल के जस्ट अपोजिट साइड बोलेंगे। तो यहाँ पे साइड अपोजिट एंगल ए बोलेंगे, और इसे हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर मतलब जो स्टैंडिंग वे में रहेगा, खड़ा हुआ रहेगा, उसे हम जैसे इसमें देखा जाए तो ये मेरा मीनार था, तो मीनार जो हो जाएगा तो मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगा। वैसे ही तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए भी बोल सकते हैं, और इसे परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। वैसे आप लोग का ये जो हो गया, ये साइड मेरा हो जाएगा, इसे हम अक्सर बेस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इसे बेस बोलेंगे, और इसका नाम साइड एडजेसेंट एंगल है। तो आप लोग को ये भी सोचते होंगे, ये क्वेश्चन आता होगा एडजेसेंट क्या है। तो एक्चुअली एडजेसेंट वो है, एडजेसेंट उसे बोलते हैं जिससे वो साइड अटैच है। तो हम ये साइड ले रहे हैं ए से एंगल ए जो है क्या अटैच है। वैसे ही अगर हम ले सकते हैं BC साइड लेंगे तो मेरा C से क्या होगा, एंगल ये अटैच होगा। अब कोई भी बोलेगा ये तो एंगल ए का एडजेसेंट बोलेगा, हो सकता है कहीं एंगल हम C लिए तो C के अराउंड बोलेगा, तो C के जस्ट सामने वाला साइड जो होगा वो क्या होगा, AB। तो ये जो AB मेरा साइड होगा वो मेरा क्या होगा, इसे साइड अपोजिट टू एंगल AB बोल सकते, सॉरी एंगल C के अपोजिट है ना, एंगल C बोलेंगे। अब आप लोग पूछेगा सर ये AC क्या, तो एक चीज यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा कि ये मेरा BC और ये AB, ये दोनों साइड से ये BC होगा वो ग्रेटर साइड होगा। तो ये AC है क्या, तो एक्चुअल में ये जो AC है ये मेरा हाइपोटेनस होगा। कोई भी डायगोनल ट्रायंगल में अगर वो सबसे ग्रेटर साइड हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो अब फिर हम क्या करते हैं आगे, अब कुछ वैसे टर्म हमें जो जिसपे ट्रिगोमेट्री पूरा टोटल ट्रिगोमेट्री बताना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल ट्रिगोमेट्री बताना है तो ट्रिगोमेट्री हमें करना है। तो ट्रिगोमेट्री अभी किससे बनेगा, टोटल ट्रिगोमेट्री हम एक ट्रिक लेके आएंगे आपके सामने में। आप लोग कहीं में चाहिए एवरीवन, आप लोग इधर मतलब लिसन केयरफुली ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और इधर देखिए, और देखिए आप लोग का जो है ये ट्रिगोमेट्री बहुत ही कम समय में एक ऐसा ट्रिक देंगे जिससे आप लोगों को कभी भी नहीं भूल पाएगा। ये आपका ट्रिगोमेट्री बहुत दिनों तक काम देगा। और अक्सर एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ये ट्रिगोमेट्री चैप्टर है इससे आप लोगों का 10 मार्क्स का आएगा सीबीएसई। 10 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है सीबीएसई के लिए, समझ गए। तो इसके लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आप लोग यहाँ पे ट्रिगोमेट्री रेशियो के बारे में बता रहे हैं। तो ट्रिगोमेट्री रेशियो जो होता है इसी पे हमें टोटल ट्रिगोमेट्री आधारित है, इसी के बेसिस पे हम टोटल ट्रिगोमेट्री को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, जैसे आप लोग के पास ये PDP/HHB है ये है, और इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, इसे हम क्या बोलेंगे PPP/HHB। इसका मतलब हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये याद रखना है आप लोगों को, और इसी से हम टोटल ट्रिगोमेट्री बनाएंगे। तो आप लोग अब यहाँ पे ये साइन थीटा आ गया, ये क्या आ गया साइन थीटा। तो आप ये थीटा क्या है आप लोगों को ये प्रॉब्लम होगा। तो थीटा जो है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक और ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे ट्रिगोन और ये मेट्रोन। तो एक्चुअली में ये जो ट्रिगोन मेट्रोन जो है ये मेरा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वैसे ही मेरा ये थीटा भी जो है ये भी मेरा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें से थीटा जैसे पाई हम लोग ग्रीक वर्ड से लेते हैं, तो ग्रीक वर्ड्स है वैसे ही थीटा भी ग्रीक वर्ड से, और ये ग्रीक वर्ड्स का 8वां लेटर है, 8वां लेटर जो है तो थीटा है। तो यहाँ पे साइन थीटा का सबसे पहले यूज हमारे महान वैज्ञानिक जो थे आर्यभट्ट वो किए थे, जिसकी वजह से हमें उन पे बहुत प्राउड महसूस होता है। तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा का हम यूज करने जा रहे हैं, और साइन थीटा यही 6, तो साइन थीटा में 6 रेशियो होगा। साइन रेशियो होगा मतलब ये ट्रिगोमेट्री रेशियो वो मेरा 6 होगा, 6 का यूज करना है। तो 6 में फर्स्ट जो आएगा वो साइन थीटा है।
साइन थीटा का कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है पी पी वाई एच एच बी मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो यहाँ पे साइन थीटा को पी बाई एच लिखेंगे, तो पी बाई एच हो गया साइन थीटा। फिर कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा में हो जाएगा बी बाई एच, तो यहाँ पे बी बाई एच हो जाएगा। टेन थीटा जो रहेगा पी बाई व्यू होगा, और ये टेन थीटा इक्वल टू पी बाई पी लिख दीजिए। अब ये जो थी है, ये थ्री का जस्ट अपोजिट तीन भी आएगा। जैसे मेरे पास टेन हो गया, टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट में पी बाई पी था, इसमें हो जाएगा बी बाई पी। वैसे कॉस है, कॉस का अपोजिट होगा सेक थीटा, और सेक का था कॉस का था क्या बी बाई एच, तो इसमें हो जाएगा एच बाई बी। वैसे ही साइन है, साइन का जो अपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा, और इसमें पी बाई एच था, तो इसका अपोजिट होगा एच बाई पी होगा। तो ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट है। आप लोग ये रिमेंबर करोगे, और रिमेंबर करने के बाद फिर हम एक और बहुत ही इजी टेक्निक अपने भी अप्लाई करेंगे। तो बॉयज आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी का और जो पार्ट बचा हुआ है उसमें कुछ वैसे ट्रिक्स हैं जिससे हमें टोटल ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा, वो भी हम देंगे। तो आप लोग ध्यान देते रहिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कल आप लोग 9 to 10 यानी 9 बोले तो 9 से 10 बजे के बीच में आप लोग पूछ सकते हैं, और इसके लिए आप लोग नंबर भी लिख सकते हैं 7673387132। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और सर से आप लोग को कोई भी डाउट हो इस नंबर पे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम आप लोग से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग ये जो हम जो दे रहे हैं उसे आप लोग अच्छे से कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट फिर हम दूसरे आते हैं दूसरे पीरियड में, मतलब दूसरे क्लास में, तो दूसरे क्लास में इसे हम आगे बताएंगे।